बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन करीम, जनरल बाजवा ने एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया है कि वो इंट्रा अफ़गान डायलाग की हमायत करते हैं और इसके अलावा अफ़गान मसले का कोई हल नहीं कि जो शराइत जो मुआहदा इनके दरमियान तय पा गया है उस पर हरफ बरफ अमल किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया ये समझती है, ख़ुसूसन जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, रूस है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, जो हमसाए हैं इसके सवाए इंडिया के अमेरिकन फ़ौजें यहाँ से निकलें और इंट्रा अफ़गान डायलाग हो, तालिबान मिलकर या अलहदा जिस तरह भी इनके दरमियान तय पाए अपनी हुकूमत बनाएं। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो है सदर जो बाइडन के जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन लेते हैं। इसका इंतज़ार है कि क्या ऑप्शन जो बाइडन इस सिलसिले में लेंगे। जो बाइडन ने अपनी पॉलिसियाँ ईरान के मुतल्लिक, दुनिया के दीगर ममालिक के मुतल्लिक, सऊदी अरब के मुतल्लिक बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। और पता उन्होंने आते सऊदी अरब के खिलाफ ठोक कर 2-3 बयान दे दिए थे और कहा था कि तुम्हारे हम मुकदमा चलाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। इधर उन्होंने ईरान के हवाले से बात कर दी थी और ये दूसरी बातें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे आपने देखा वो पुरस्कार खामोशी उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले पे अख्तियार की हुई है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि आज से 3 या 4 दिन के बाद वो बाकायदा अमेरिका के सदर बन जाएंगे। लेकिन अमेरिका के सदर तो वो अब भी हैं और अब भी अपनी पॉलिसियाँ अनाउंस करते हैं, जिस तरह उन्होंने CIA का चीफ जो बनाया और दूसरे भी जो उन्होंने तकर्रियाँ की हैं, उन्होंने खासी तकर्रियाँ कर दी हैं। जो बाइडन का अफ़गानिस्तान के हवाले से जो खामोशी है, इसके पीछे एक बड़ा तूफ़ान छुपा है। मैं आपको पहले वाज़ेह कर चुका हूँ कि इसने ट्रंप ने जाते हुए ये प्राइवेटाइज कर दी थी अफ़गानिस्तान की जंग। और जो बाइडन जो है इनका बड़ा ताल्लुक़ है ब्लैक वाटर के साथ। ये इनके दौर में ब्लैक वाटर पाकिस्तान में इतनी एक्टिव थी और वो ये नहीं चाहता कि जो $4 बिलियन हर महीने अमेरिका का ख़र्चा हो रहा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो अमेरिकन कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। देखिए ना, ये तो अब ऐसी बात भी नहीं है कि अमेरिका वो नहीं रहा। अमेरिका को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उनकी इकोनॉमी वो नहीं रही मेरे भाइयों जो 4-5 साल पहले थी। जब कोई इस तरह जंगें होती हैं तो इन पे खर्चे बड़े खर्चे होते हैं। $4 बिलियन माहाना खर्च जो है, बच्चों का खेल तो नहीं ना। चाहे सोने के पहाड़ भी अमेरिका के पास हों, तो उस बंदे ने ये सोचा कि जंग तो प्रेजेंस तो बड़ी ज़रूरी है अमेरिका की यहाँ। अमेरिकन ये तो नहीं अब करेंगे ना अपनी प्रेजेंस भी यहाँ ना रखें, वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस प्रेजेंस को कम खर्च में रखा जाए। यानी $4 बिलियन के बजाय अगर ये काम $1 बिलियन मंथली में हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं, और रिज़ल्ट उनको उससे भी ज़्यादा बेहतर मिले। तो वो ब्लैक वाटर ही दे सकती है, टेररिज्म ही दे सकता है, वो TTP ही दे सकती है, वो दाइश ही दे सकती है, सो कॉल्ड जो है इंडिया वाली। और मैं अब आपको बार बार कह रहा हूँ ये साजिश है, ये बच्चों का खेल नहीं है। हमारे बड़े बड़े जर्नल करनैल जो रिटायर्ड हैं वो ये ऑप्शन ले रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से फ़ौज निकाल लेगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। नहीं निकालेगा भाई, कैसे निकालेगा अमेरिका। अच्छा, अब जब फ़र्ज़ किया जो बाइडन जो है ये ऑप्शन ले कि वो फ़ौज ना निकाले लेकिन वो ज़्यादा और फ़ौज ले आए, तो क्या आपका ख्याल है रीजनल कंट्रीज़ खामोश बैठेंगे? चीन और रूस खामोश बैठेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा करेंगे। ईरान तो बहुत मसाइल पैदा कर देगा। और एक कमज़ोर अमेरिका एक ताकतवर अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ है, ये बात ज़हन में रखें। इस वक्त अमेरिका की अफ़गान पॉलिसी पे इस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो उसका इन्हिसार है। अमेरिका क्या पॉलिसी अपनाता है, इसके बाद अगली बातें होंगी। ये अजीत डोवाल का दौरा, मैंने इस पे 3 वीडियो आपके पास फेंकियाँ बना के मैंने आपको बताया है कि बड़ा ख़तरनाक मनसूबा लेके गया था। ये सिख रेजिमेंटें ला रहा है वहाँ कि सिख रेजिमेंटें आकर लड़े पठानों के साथ, तालिबान के साथ, और इनमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुसलमानों और सिखों में दोबारा नफरत पैदा हो। जब लाशें जाएंगी आपको पता है ये तो खा जाएंगे, ये जो तालिबान है ये तो खा जाएंगे उनको। वो तो वहाँ के एक इंच से वाक़फ़ है। किसी का खाली बहादुर होना
इस बात की दलील नहीं है कि वो फातेह भी होगा। मैं जानता हूँ, अब मुझसे ज़्यादा कौन सिखों की बहादुरी को समझता है। मैं जानता हूँ दलेर और बहादुर और जफाकश कौम है, इनके लिए लड़ना कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन क्या सिर्फ बहादुरी और जफाकशी और दलेरी काफ़ी है जंग जीतने के लिए? जी नहीं। जंग एक आर्ट है। संत हजूर ने तो इसे आर्ट ऑफ वार ही लिखा है। ये तो आर्ट है भाई मेरे, इसमें तो आपको बड़ी नज़ाकतों का, बड़ी अदाओं का, बड़े चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मौसम, जगह, महल्ले वकू, जोग्राफिया, उनके मिजाज, उनकी नफ्सियात जिनसे आप जंग लड़ रहे हैं, उनकी ताकत, उनके कमज़ोर पॉइंट, उनके मजबूत पॉइंट है। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना शुरू कर। मेरा सब्जेक्ट इस वक्त इसकी तस्वीरात पे बात करना नहीं है, ना मैं आपको कोई जंग की ट्रेनिंग देने बैठा हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक अजनबी ज़मीन पर आना सिखों का, इस बात में कोई शक नहीं कि इन्होंने माजी में रंजीत सिंह के दौर में हरी सिंह नलवा ने पठानों के साथ जंगें लड़ी हैं वहाँ पे। लेकिन वो तो तब मैं हो गए मेरे ख्याल 300 से ज़्यादा साल हो गए होंगे अब तो। अब कहाँ वो चीज़ें रही होंगी या वो लोग रहे होंगे, आप नहीं। और जो तजुर्बा तालिबान के पास गोरीला जंग का है, रुए ज़मीन की किसी तजुर्बा कार फौज के पास नहीं है। आप जो मर्जी इस पर बहस कर लें मेरे साथ, ये यहाँ नहीं टिकने देंगे। ये इन्होंने अमेरिकनों को यार भगा दिया है, ये क्या करेंगे बेचारे, इंडियन क्या करेंगे? मामलात जो है ना बड़े उलझे हुए हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इसका नतीजा कुछ भी निकले, पॉलिसी अमेरिका कोई भी तय करे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगे जब तक कि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल काबुल पे नहीं हो जाता। और काबुल पे मुकम्मल कंट्रोल इसराइल, इंडिया और अमेरिका कभी नहीं होने देंगे तालिबान का, क्योंकि बसूरत दीगर उनको निकलना पड़ेगा, इधर से मुकम्मल छुट्टी करनी पड़ेगी। और कौन खोता है जी? इतना दुनिया का सेंसिटिव पॉइंट जो है जिस पे अमेरिकन इस वक्त बैठे हैं, ये कौन खोएगा? पता नहीं उन्होंने कौन कौन सी वहाँ सेटेलाइट क्या क्या मशीनें लगाई हुई हैं, कौन कौन से ड्रोन वो उड़ा रहे हैं और किस किस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हैं। तो वो क्या उठ कर चले जाएंगे एकदम? हमें ज़हनी तौर पे जो बाइडन की आमद के बाद एक बड़े धचके के लिए तैयार रहना है। पाकिस्तानियों, हमारे लिए कोई अच्छे दिन नहीं है आगे। और इसका दूसरा पहलू इससे भी ख़तरनाक है। जिस तेज़ी से और जिस चालाकी से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन और फिफ्थ कॉलमिस्ट और ये जो लिबरल खूनी दरिंदे हैं, ये जितने जोश और खरोश में आए हुए हैं, ये तो मुल्क का बेड़ा तबाह करने पे तो नहीं। आज से पहले तो मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ ही ये नारे और ये पोस्टर देखता था। 2-3 दिन से तो जो अदलिया के ख़िलाफ़ लग रही हैं, उज़ैर बलोच को 3 मुकदमात में बरी कर दिया है, नईम बुखारी पे पाबंदी लगा दी है कि तुम टीवी नहीं जा सकते, जो मुफ्त तनख्वाह पे काम करना चाहता था सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का करीबी साथी है। इसी तरह दीगर मुकदमात हैं। क्या नैब अदालत जो सलूक शहबाज शरीफ के साथ करती है, जो सलूक हमजा शहबाज के साथ करती है, वही सलूक वो दीगर मुलजमान के साथ भी करती है? सुबह को 9 बजे हथकड़ियों में बाइज्जत लोग आके बैठते हैं वहाँ पे जो इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं, और वो मुंह देखते रहते हैं कि कब इधर से छुटकारा मिलेगा तो को हमारी सुनी जाएगी। वो उनका केस ही नहीं ख़त्म होता, 5-5, 10-10 घंटे लग जाते हैं। 20-20 मिनट बाद उठकर मियाँ शहबाज शरीफ जो है अपनी आदत के रोस्टरों पे आके तकरीर शुरू कर देते हैं, जज उनका मुंह देखते रह जाते हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता। पाकिस्तान में हर अदारा अपने आप को मनवाने पे तुला हुआ है, और जब आप अपने आप को मनवाने पे तुले हुए हो तो फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट कैसे आ सकती है? ये है हमारे अंदरूनी सूरत हाल। फौज के खिलाफ रोज बरोज नफरत में इजाफा हो रहा है। हाइब्रिड वार दुश्मन जो है वो बड़ी
मजबूती से लड़ रहा है। हमसे कुछ नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता खुफिया तौर पे आपने कोई बहुत बड़ा धमाका कर दिया हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वक्त तो मुझे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे आपकी बात मान लूँ। सो अर्ज़ ये है, सोच समझ के देख के चलें, कहीं वो ना हो 40 लाख और अफगानों का तूफान आ जाए, इसको भी पकड़ो जी, रोटी खाने के लिए नहीं है पहले ही। बहुत बड़ा अजाब है ये, बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ और मिलकर निपटना पड़ेगा इससे, एक बंदे का काम नहीं है ये। बाजवा, जनरल बाजवा और नवाज शरीफ और मियाँ इमरान खान का काम नहीं है भाई। इसमें मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी, मौलवी फजलुर रहमान और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सारे बैठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारे साथी बने। आपका बहुत शुक्रिया।